हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इंटीग्रल। तो मैं हर रोज़ एक नया वीडियो के साथ आपके सामने आता हूं, तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैथमेटिक्स इंटीग्रल को, ताकि आप नए नए वीडियो यहां पर देख सकें। आप जो भी 11, 12, 9, 10 या कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये वीडियोस उन सभी के लिए कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज मैं एक नया वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। तो वो टॉपिक आज जो हम कवर करेंगे वो है कार्डन्स मेथड और फेरेरीज मेथड। देखिए, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जिसको बोलते हैं, वही कॉलेज में जाकर जब आप लोग बीएससी करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब एक नया सा टॉपिक आता है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो वहाँ पे ये हम सीखेंगे कार्डन्स रूल और फेरेरीज मेथड। तो देखिए, इस दुनिया में जो भी हमारा इक्वेशन है जिसको हम मैनुअली सॉल्व करके उसका रूट निकालते हैं, लाइक कोई भी एक क्वाड्रेटिक हो गया और जिसका रूट हम निकालते हैं बाय अप्लाइंग श्रीधराचार्य। एंड नेक्स्ट हम जो क्यूबिक को सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइदर वैनिशिंग मेथड और कार्डन्स मेथड। और बाई क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है जिसका डिग्री 4 है, उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं फेरेरीज मेथड। तो ये आप लोगों की जो 11th में है, 12th में है, 9 में है, 10 में है, ये कोई सिलेबस में नहीं है आपका, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा। और इसको कोई भी अगर आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन आए या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, मींस 4th डिग्री का कोई इक्वेशन आए, तो आप बहुत इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हम 1 बाय 1 एक एक करके हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कार्डन्स रूल कैसे अप्लाई होता है और फेरेरीज मेथड कैसे अप्लाई होता है, सब में वो हम यहाँ पर सीखेंगे। इसका एप्लीकेशन कैसे हम अप्लाई करके रूट निकाल सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कार्डन्स मेथड, फिर हम बात करेंगे फेरेरीज मेथड। तो पहला वाला सॉल्व करने के लिए ये जो मेथड है, ये यूज़ कब करते हैं हम, जब कोई क्यूबिक इक्वेशन आपके सामने हो। और फेरेरीज मेथड हम यूज़ करते हैं जब कोई भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने हो, तब आप इसको यूज़ करके उसका जो रूट है वो आप बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में हम मैनुअली जो रूट कैलकुलेट करते हैं, वो क्वाड्रेटिक के लिए बाय अप्लाइंग श्रीधराचार्य हम रूट निकाल सकते हैं, क्यूबिक के लिए कार्डन्स मेथड से रूट निकाल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के लिए फेरेरीज मेथड, और भी बहुत सारे मेथड है। लेकिन हम यहाँ पर जो यूज़फुल है हमारे लिए वो है फेरेरीज मेथड बाई क्वाड्रेटिक के लिए। लेकिन अगर आप 5th डिग्री इक्वेशन चले जाओ, अगर मान लो कि x का पावर अगर 4 से ज़्यादा है, मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, तो हम मैनुअली उसका रूट नहीं निकाल सकते हैं। उसका कोई मैनुअली कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, उसको और कुछ तरीक़ों से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो इसके मदद से हम उसका रूट के बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन जो मैनुअली हम जो करते हैं श्रीधराचार्य में, x = -b + -b² - 4ac/2a, उस तरीके से हम कार्डन्स और फेरेरी में कर सकते हैं। लेकिन अगर x का पावर मान लीजिए 4 से ज़्यादा है, तो हमारे पास कोई मैनुअली टूल नहीं है ताकि हम रूट निकाल सके। तो चलिए देखते हैं पहले वाला जो है कार्डन्स मेथड। यहाँ पर क्या होता है, एक सम लेते हैं। यूजिंग कार्डन्स मेथड सॉल्व x³ - 27x + 54 = 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्यूबिक इक्वेशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। x का जो डिग्री है वो 3 है, तो x का डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो डिग्री मीन्स द हाइस्ट पावर ऑफ x इन्वॉल्विंग इन दिस इक्वेशन इज़ 3। यहाँ पर x का जो हाइस्ट पावर है वो 3 है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। तो कार्डन्स ने इसको सॉल्व कैसे किया था वो हम देखेंगे। मीन्स हम x का यहाँ पर वैल्यू जो 3 रूट आएगा, क्योंकि हम जानते हैं डिग्री जो होता है x का, नंबर ऑफ रूट उतना ही आता है। तो यहाँ पर x का डिग्री क्या है, 3 है, तो रूट कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो हम वो 3 रूट यहाँ पर मैनुअली सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कार्डन्स मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसका प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, वो सीख लीजिएगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर टर्म अगर इन्वॉल्व है, वो हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर क्यूबिक हमने ऐसा क्यूबिक लिया है जहाँ पर देखिए स्क्वायर टर्म इन्वॉल्व नहीं है।
means x square is not present in this equation. So whenever x square is present in that equation, then the process is different. So in this case, now you can see that x cube minus 27x plus 54, here x square term is not present in that equation. So how can we approach this problem? Now please see. So here we put और substitute x is equal to u plus v. x को हम क्या मान लेते हैं? u plus v मान लेते हैं. फिर इसको क्यूब कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू u प्लस v का होल क्यूब. और आप सभी लोग इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीक़ों से जानते हैं. ये होता है u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv इंटू u प्लस v. क्लियर? तो देखिए यहाँ पर u प्लस v को हमने x माना था, वैल्यू पुट कर देते हैं u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uvx. तो अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम रिराइट करके ऐसे लिखते हैं x क्यूब माइनस 3uvx माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज़ इक्वल टू 0. आई होप आप लोगों को ये स्टेप समझ में आया है. क्या किया? पहले हम पुट कर देंगे x इक्वल टू u प्लस v, फिर उसके बाद हम क्यूब कर देंगे बोथ साइड, फिर इसको इधर लेके चले आए. अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे. तो जब हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो अब देख सकते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट है माइनस 3uv. तो हम जब कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3uv इज़ इक्वल टू माइनस 27. और यहाँ से आप देख सकते हैं u क्यूब प्लस v क्यूब इज़ इक्वल टू आ गया कितना? माइनस 54. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये होगा uv इज़ इक्वल टू 9. और यहाँ से u क्यूब प्लस v क्यूब ये बन गया माइनस 54. ये दोनों रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है. और इसको अगर क्यूब कर दे u क्यूब अपॉन v क्यूब 81 इंटू 9 729. आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आप सभी लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका है. और फिर अब देखते हैं हम कि हम लोगों को क्या निकालना है? x निकालना है. तो अब हमारा जो रिलेशन है वो u और v में आ गया है. तो यहाँ से कुछ ना कुछ करके हमको u और v निकालना होगा. फिर अगर हम u और v निकाल ले तो यहाँ पर पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं? x बहुत इजीली निकाल सकते हैं. यही है कार्डन्स मेथड. तो आप देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक हम ऐसे क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं जिसका रूट क्या हो? u क्यूब और v क्यूब. यहाँ पर रूट देखिए ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट. क्लियर? उसका रूट है u क्यूब v क्यूब और ये है सम ऑफ द रूट u क्यूब प्लस v क्यूब. तो हम एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं जिसका रूट क्या हो? जिसका रूट हो u क्यूब और v क्यूब. तो क्वाड्रेटिक क्या होगा? इसको रब कर देते हैं. नोट डाउन दिस पार्ट. आई होप आप लोग इसको लिख चुके हैं अपने कॉपी पे. अब देखिए तो मैं निकालना चाहता हूँ एक ऐसा एक इक्वेशन जिसका रूट क्या हो? u क्यूब हो और v क्यूब हो. तो वो इक्वेशन क्या बनेगा? मान लीजिए वो एक t का क्वाड्रेटिक हम बनाना चाहते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0. तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस 54t और यहाँ से आ जाएगा 729 इज इक्वल टू 0. यहाँ तक आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ है. क्या किया मैंने? पहले हमने पुट कर दिया x को u प्लस v, उसके बाद क्यूब किया, उसके बाद यहाँ से u क्यूब v क्यूब और u क्यूब प्लस v क्यूब निकाले. फिर उसके बाद मैंने एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना चाहा जिसका रूट u क्यूब एंड v क्यूब हो. तो वो क्वाड्रेटिक क्या होगा? ये होगा. और ये इक्वेशन आ गया. तो अगर हम यहाँ से जो दो रूट आएंगे t का मान लीजिए अगर दो वैल्यू होगा वही एक u होगा और u क्यूब होगा और एक v क्यूब होगा. तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. चलिए तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को तो देखिए a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हमको लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा पहला टारगेट है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27t प्लस 27 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए आप 54 आ गया, ये 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो ये बन गया t प्लस 27 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब देखिए t प्लस 27 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, मीन्स यहाँ पर t का जो वैल्यू आएगा वो 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे t प्लस 27 इंटू टी प्लस 27 दिस इक्वल टू 0। सो t का वैल्यू आएगा -27 कॉमा -27। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो t का जो 2 रूट आया है इस क्वाड्रेटिक का, उसको दोनों रूट को हमने क्या माना था, एक को माना था u क्यूब और दूसरे को माना था हमने v क्यूब। तो यहाँ से आ गया u क्यूब इक्वल टू -27 और v क्यूब इक्वल टू -27। तो इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया। अब चलिए देखते हैं। तो t का आ गया वैल्यू कितना, एक आ गया -27 और दूसरा आ गया -27। सो यहाँ से u क्यूब जो आएगा, एक आएगा -27 और v क्यूब जो आएगा वो आएगा -27। तो आप सभी लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छी तरीक़ों से आई थिंक पढ़े होंगे। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर अगर u क्यूब -27 है तो यहाँ से u का वैल्यू क्या आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं u प्लस 3 इंटू यू स्क्वायर -3u प्लस 9 दिस इक्वल टू 0। यहाँ से u का वैल्यू आएगा -3, एक रूट आ गया -3 और यहाँ से फिर 2 रूट आएंगे, वो क्या आएगा u इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस 36 और 36 माइनस 9, सो ये आ गया माइनस का 27 अपॉन 2। तो ये बन गया 3 प्लस माइनस 3 रूट 3i अपॉन 2। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, सो 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। इसको देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा, इसका जो पहला वाला जो आया 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 इसको हम बोलते हैं माइनस ओमेगा, और माइनस रूट 3i अपॉन 2 इसको हम बोलते हैं माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से u का जो 2 वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -3 ओमेगा और एक आएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। सो हियर द वैल्यू ऑफ u इज़ आइदर -3 एंड -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो v क्यूब है, उसको सेम तरीके से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो u और v का वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गया। तो u कितना आया, u आया -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। v क्या आया, -3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्क्वायर। अब चाहिए हमको x चाहिए, तो x क्या होगा, u प्लस v, x होगा u प्लस v। तो देखिए अब हम u किसको ले, v किसको ले, ताकि x आ जाए। देखिए यहाँ पर जो u क्यूब और v क्यूब जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो u क्यूब और v क्यूब जो आएगा वो आएगा 729। तो हमको u v को ऐसे लेना होगा और ऐसे ऐड करना होगा ताकि उन दोनों का क्यूब करके प्रोडक्ट करने पर वो वैल्यू रियल आए। तो अगर मान लीजिए मैंने u को -3 लिया और v को -3 लिया, तो आप उन दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा। तो u क्यूब क्या आएगा 27, v क्यूब क्या आएगा 27, प्रोडक्ट कीजिएगा 729 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आ गया -3, यहाँ से आ गया -3 यानी कि -6। अब देखिए दूसरा वैल्यू, अगर मान लीजिए हमने ये दोनों को ऐड किया, क्लियर, तो जब u क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 27 ओमेगा क्यूब, ये भी आएगा क्या 27
ओमेगा क्यूब। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें और u क्यूब का वैल्यू क्या है 27 ओमेगा क्यूब और v क्यूब का वैल्यू 27 ओमेगा क्यूब, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखिए अगर हमने u को, मान लीजिए हमने u को लिया -3 ओमेगा और v को फिर लिया -3 ओमेगा। अब u क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा, -3 ओमेगा का होल क्यूब, v कीजिएगा -3 ओमेगा का होल क्यूब, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, देखिए 729 आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं u क्यूब क्या होगा 27 ओमेगा क्यूब और v क्यूब क्या आएगा -27 ओमेगा क्यूब। तो अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो ये आ गया ओमेगा टू द पावर 6 माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 27 इज 729। क्लियर? तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो देखिए यहाँ पर u -3 ओमेगा आ गया ये, और यहाँ से v आ गया -3 ओमेगा, तो u क्यूब होगा, प्रोडक्ट रियल आना चाहिए, तो ये होगा प्रोडक्ट इन दोनों का, प्रोडक्ट रियल के लिए देखिए अब x को हम ये ले लेते हैं। देखिए अब x को हमने ले लिया -3 ओमेगा और v को, u को हमने ले लिया -3 ओमेगा और v को ले लिया हमने -3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को जब प्रोडक्ट कीजिएगा तब ये रियल आएगा, लेकिन अब इन दोनों को अगर प्रोडक्ट कीजिएगा u v का जो है वो रियल नहीं आएगा। तो यहाँ पर u क्यूब देखने का जरूरी, u v का प्रोडक्ट देखने से ही हो जाएगा। देखिए अब इसका प्रोडक्ट कीजिए u इंटू v, क्या आता है 9 ओमेगा स्क्वायर, वो रियल नहीं है, तो इसलिए हम ये पेयर नहीं ले सकते। ये दोनों पेयर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 ओमेगा क्यूब आएगा, वो प्रोडक्ट रियल है, तो हम x को ये लेके चलेंगे। तो ये होगा -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये -1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा है, तो अगर आप इन दोनों को नहीं ले सकते कि ये ओमेगा टू द पावर 4 रियल नहीं होगा प्रोडक्ट, तो हम लेंगे ये दोनों को। तो x क्या आ गया -3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, सेम ये भी आ जाएगा +3। तो x का जो वैल्यू आया, x का क्या वैल्यू आया, x एक आया है -6, दूसरा आया है 3, तीसरा भी आया है 3। ये हो गया कार्डन्स मेथड का रूल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x को u प्लस v लिया, फिर क्यूब किया, फिर उसके बाद u क्यूब v क्यूब करके u v का वैल्यू निकाला। फिर उसके बाद हमको चेक करना होगा कि u और v को ऐसे चूज़ करें ताकि प्रोडक्ट ऑफ u इंटू v रियल हो। तो हम देखिए इन दोनों को प्रोडक्ट करें, 9 रियल है, इसलिए हमने u को -3, v को -3 लिया। फिर नेक्स्ट आइए, अगर आप सोच रहे हो कि इसको और इसको सर ने नहीं लिया, तो आप इस दोनों को प्रोडक्ट करके देखिए 9 ओमेगा आएगा, वो रियल नहीं है, इसलिए नहीं लिया। फिर u को ये चूज़ किया, v को ये चूज़ किया, प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा 9 ओमेगा स्क्वायर, रियल नहीं है। फिर उसके बाद u को -3 ओमेगा लिया और v को -3 ओमेगा स्क्वायर लिया, प्रोडक्ट किया तो 9 ओमेगा क्यूब आ गया, विच इज़ ऑलवेज रियल। सो हमने ऐसे करके हमने u v से x को निकाल लिया और तीनों रूट आपके सामने हाजिर हो गया। तो ये है कार्डन्स रूल। जब अगर मान लीजिए कभी एक्स स्क्वायर का टर्म इन्वॉल्व हो तब क्या करेंगे, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा है, सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड। यहाँ पर देखिए जो मैंने फर्स्ट वाला जो इक्वेशन लिया था वहाँ पर क्या था, स्क्वायर क्यूब था, फिर x था, फिर कांस्टेंट था। यहाँ पर अगर x स्क्वायर होगा, मान लीजिए ऐसा है x क्यूब -15x स्क्वायर फिर -33x प्लस 847, मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले ही बात कार्डन्स मेथड में स्क्वायर को एलिमिनेट करना होगा। सो हाउ कैन वी एलिमिनेट x स्क्वायर, दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट। Whenever x square present in this equation, in this cubic equation, first you have to eliminate x square. So how can we eliminate x square? So now here we put x is equal to y plus h.
हम यहाँ पर पहले x = u + v नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x² इन्वॉल्व है। जो कार्डन्स मेथड का फॉर्म है वहाँ पर x², जो हमने पहले किया था वहाँ पर x² नहीं था, तो वही मेथड, उस मेथड में इसको कन्वर्ट करके हमको ले जाना होगा। तो इसलिए x² को एलिमिनेट करना होगा। कैसे करें? x को हमने y + h पुट कर दिया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख के आप लोगों को क्या करना होगा, h का वैल्यू निकालना होगा। और उस वैल्यू को कैसे करेंगे, फिर इसको y + h का होल क्यूब -15 × y + h का होल स्क्वायर -33 × y + h + 847 = 0। आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद y² के साथ जो h का जो कोएफिशिएंट होगा आप उसको 0 करके h का वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, तब देखना कि स्क्वायर टर्म खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये y का एक क्यूबिक आ जाएगा, y3, फिर आएगा एक y का टर्म, फिर एक कांस्टेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद y को u + v पुट करके आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था कार्डन्स मेथड जो मैंने आप सबको समझाने की कोशिश की थी, कोई भी क्यूबिक को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर स्क्वायर है तो ये चीज़ याद रखना होगा, x को y + h करके, तो हम इसको ऐसे अरेंज करके लिखेंगे, पहले y3 फिर y² का टर्म, तो y² का जो कोएफिशिएंट आएगा उसको हम 0 करके h का वैल्यू निकाल के उसको फिर से यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर देखेंगे जो स्क्वायर टर्म था, इसको ब्रैकेट खोलने के बाद इसको अरेंज करके जब लिखेंगे, जो स्क्वायर टर्म था वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आप वो जो मैंने पहले मेथड बताया था उस मेथड से आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं फेरेरीज मेथड की तरफ। वो क्या है, वो एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा, मैनुअली सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करके उसका जो 4 रूट आएंगे आपको वो रूट बताना होगा, वो 4 रूट कौन सा है। तो ये है फेरेरीज मेथड। चलिए एक सम करके समझते हैं वो प्रोसेस को। एक सम हम लेते हैं, मान लीजिए कि यह x⁴ माइनस 10x³ प्लस 35x² माइनस 50x प्लस 24 = 0। ऐसे बाइक्वाड्रेटिक अगर कोई भी इक्वेशन आपके सामने हो तो आप फेरेरीज मेथड यूज़ करके x का हाईएस्ट पावर 4 है, तो यानी कि 4 रूट होगा इस इक्वेशन का, वो 4 रूट आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ यू नो दिस प्रोसेस, दिस फेरेरीज मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। देखिए आप बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये जो लेफ़्ट साइड है, ये वाला पार्ट, इसको मैं इधर रख के जो टर्म है उसको उस तरफ लेके चला जाता हूँ, ये आएगा। फिर उसके बाद अब लेफ़्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये होता है x² का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 × x² × 5। ये आया कितना, देखिए ये आया 10x², यहाँ पर है कितना 10x³, तो मुझको कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x² भी है, 2 है, 5, तो हम यहाँ पर 5x मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए a² माइनस 2ab ये मल्टीप्लाई किया तो इसको स्क्वायर करना होगा, प्लस 25x², तो ये नहीं था मैंने ऐड किया तो उधर भी इसको ऐड कर देते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। इस तरीके से मैंने ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप हर एक स्टेप आपको समझ में आए। तो ये क्या हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये बन गया a माइनस 5x का होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 10x² प्लस 50x माइनस 24। यहाँ तक क्लियर है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ों से इसको देखें, एक बार सिर्फ देखें इसको कैसे किया मैंने। पहले ये टर्म को रख के ये सभी टर्म को उधर लेके चले गए, क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 25 लेके 10x² को उधर कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये सब इतना तक किया। नोट डाउन दिस पार्ट, आप लोग नोट में लिख लीजिए
क्या करना होता है फेरारी में, जो लेफ्ट साइड है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और बाकी जो टर्म है उसको राइट साइड भेज देते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लैम्डा ऐड करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लैम्डा ऐड करते हैं, देखिएगा गौर से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो अगर हमने यहाँ पर लैम्डा ऐड किया है तो आप देख सकते हैं, इसको अगर हम a मानते हैं, इसको b, तो a स्क्वायर यहाँ पर है, ऑलरेडी है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू दिस, ये इधर एक्स्ट्रा टर्म एक आ जाएगा क्योंकि लैम्डा ऐड किया था तो उसको उधर ऐड करना होगा, तो हम उसको उधर ऐड कर देते हैं। तो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 24 प्लस यहाँ पर ऐड करते हैं 2 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ताकि जब इसको हम ओपन करें तो ये कैंसिल होके ये इक्वेशन ऐसा ही रहे। अच्छा, प्लस लैम्डा स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आएगा तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए कैसे किया मैंने, अगर आप इसको ओपन करते हो, ओपन करने के बाद इसको अगर ओपन करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करके जब लिखोगे तो देखना ये टर्म और यहाँ पर एक टर्म आएगा वो कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ इसका ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा। तो इसको ही मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से एक लैम्डा ऐड करके इसी तरीके से बैलेंस करके लिख दिया है। क्यों लिखा है, ताकि मेरा रूट आ जाए, x का जो पावर 4 है यहाँ से 4 रूट आने के लिए फेरारी ने ऐसा कुछ किया था काम, ताकि x का 4 रियल रूट आ जाए, रियल और इमेजिनरी जो भी हो x का वैल्यू उस तरीके से रूट आ जाए। अब देखिए, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब राइट साइड को भी अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो अब देखिए ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके अगर हम लिखें तो ये आएगा 2 लैम्डा माइनस 10, फिर x को कॉमन लेके अगर लिखें तो ये आ जाएगा 50 माइनस 10 लैम्डा माइनस 24। एक बार चेक कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, फिर यहाँ पर बचा 2 लैम्डा, यहाँ पर माइनस 10 और x माइनस 10 लैम्डा x 50 माइनस 24, ठीक है। तो अब इसको, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा। अच्छा, इसको एक्स स्क्वायर और x के टर्म में ना लिख के इसको हम अगर लैम्डा के टर्म में लिखें, नहीं x की टर्म में ही, देखिए लैम्डा स्क्वायर, अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो देखिए इसको लैम्डा के टर्म में रखने से क्या होगा। तो अब देखिए थोड़ा यहाँ पर 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर 2 लैम्डा, अच्छा इसको ऐसे लिखिए आप लोग, इसको ऐसे ना लिखिए आप लोग, इसको ऐसे लिखिए 2 लैम्डा माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखिए, एक्स का क्वाड्रेटिक बनाइए। 2 लैम्डा माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया 2 लैम्डा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस 10 लैम्डा एक्स प्लस 50x प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 24। तो ये आ गया 2 लैम्डा माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 50 माइनस 10 लैम्डा और यहाँ पर हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 24। तो ये लेफ़्ट साइड परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, राइट साइड को x के क्वाड्रेटिक में हम लिख दिए। तो लिखने के बाद हमको क्या चाहिए, लैम्डा का वैल्यू। हमने यहाँ पर लैम्डा ऐड किया था तो इसलिए मैंने, जब अगर इसको आप लैम्डा के फॉर्म में मैंने क्वाड्रेटिक में आप अरेंज करोगे तो यहाँ से किसका वैल्यू आ गया, x का, लेकिन हमको x का नहीं चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए लैम्डा का। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर के क्वाड्रेटिक का फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, उसको हम 0 करके लैम्डा का जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अगर आप निकालोगे तो वो आएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो आप लोग सॉल्व करके देख लेना, सेम ही आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आएगा 2 लैम्डा क्यूब, लिख देते हैं यहाँ पर 2 लैम्डा क्यूब माइनस 35 लैम्डा स्क्वायर माइनस 35 लैम्डा स्क्वायर प्लस 202 लैम्डा
202 लैम्डा माइनस 385 इज़ इक्वल टू 0, ये आएगा। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट ये है, बी ये है, सी ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा चाहिए, तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू बाई पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1, देखिए ये 0 हो रहा है कि नहीं। 1 पुट करके देखिए 0 होगा, नहीं होगा। 2 पुट करके, तो लैम्डा का कुछ वैल्यू आपको एज्यूम करना होगा कि लैम्डा 1 होने से 0 होगा क्या, लैम्डा 2 होने से 0 हो गया क्या, लैम्डा 3 होने से। इस तरीके से अब अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि लैम्डा का वैल्यू अगर हम 5 पुट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो लैम्डा हो गया कितना, 5। तो अगर लैम्डा 5 है तो यहाँ पर लैम्डा की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, 5। देखिए आप लैम्डा को 5 पुट करके यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अगर लैम्डा 5 है तो यहाँ पर बैठा देते हैं वैल्यू को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, और इधर देखिए 10, ये 0 हो गया। और यहाँ पर देखिए लैम्डा 5 है तो ये भी 0 हो गया। और बहुत ही देखिए आराम से देखिए, लैम्डा 5 है तो 10 माइनस 10 0, ये गॉन। फिर ये 50, यहाँ से 50 गॉन, यहाँ पर 25 माइनस 24 क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारा सम भी हो गया। तो अब देखिए कैसे x का वो चारों वैल्यू मैनुअली हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 24 दिस इक्वल टू 1। तो इसका स्क्वायर 1 है, तो इसका वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो इसका वैल्यू पॉसिबल है एक +1 और दूसरा है -1। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये आएगा एक +1 और एक -1। तो हमने पहले +1 को ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, और एक हम ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, सॉरी -4 दिस इज -x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 4 और दूसरा वैल्यू आ रहा है 1। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 3 और एक आ गया 2। तो देखिए 4 रूट आपके सामने हाजिर है। तो ये था फेरेरी मेथड। तो फेरेरी मेथड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड जो है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर एक लैम्डा ऐड करके उसको अरेंज करते हैं, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो राइट साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो लैम्डा एक्स की क्वाड्रेटिक लिखते हैं, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं, फिर एक लैम्डा का क्वाड्रेटिक क्यूबिक आता है, फिर उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाई पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1 0, जो वैल्यू लैम्डा की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे, करेगा ही। लैम्डा को अगर 1 पुट कर, वो 1 2 3 कुछ वैल्यू रख के आपको देखना होगा कि 1 पुट करने से ये 0 होता है क्या, 2 पुट करने से, 3 पुट करने से। तो लैम्डा की जो वैल्यू पुट करने से ये सेटिस्फाई हो जाए वो वैल्यू होगा लैम्डा का, फिर उसको पुट कर देंगे। वहाँ से इक्वेशन आ गया ये, इसका स्क्वायर इक्वल टू सम रियल नंबर, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, कैलकुलेट कर लिए तो 4 रूट आ गया। तो ये था फेरेरी मेथड और कार्डेन्स मेथड। ये देखिए आप लोगों की सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया कि ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी 4th डिग्री इक्वेशन आ जाए, और आप लोगों को, क्योंकि जेई में हमेशा ही ऐसा होता है, जेई एडवांस में, कि 4th डिग्री इक्वेशन देके आपको पूछेगा कि इसका रियल रूट किसके और किसके बीच में रहेगा, कि के कुछ के करके दे देगा, x⁴ प्लस 4x³ प्लस 3x² प्लस k इक्वल टू 0, फिर उसके अंदर उसको कुछ बताना होता है। तो वो हम डिफरेंशिएशन में कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी 4th डिग्री का इक्वेशन आपको देके उसका रूट आपको पूछता है, तो अगर वो कोई शॉर्ट ट्रिक से भी हो रहा होगा कि वो 4th डिग्री है, उसको किसी तरीके से आप 2 डिग्री में क्वाड्रेटिक में लाके आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको दिमाग में वो क्लिक नहीं करता, तब अब क्या करिएगा, ये फेरेरी मेथड जो मैंने समझाया है बहुत ही आसान है। आप 1-2 सम खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक के बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आप उसको सॉल्व कीजिएगा। मैं 1-2 आप लोगों को दे देता हूँ, अगर आप लोग खुद से ट्राई करना, वो बहुत ही इजी टॉपिक है, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एक सम खुद से ट्राई करना। एक मैं दे देता हूँ आपको फेरेरी मेथड का, x⁴ माइनस 12x³, फिर प्लस 41x², फिर माइनस 18x माइनस 72 इक्वल टू 0।
तो अगेन सेम लॉजिक है, ये दोनों को रख के सबको उधर भेज देना है, या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर, लेफ्ट साइड को हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना देना होगा 6x दे दिए सपोज। तो ये हो गया कितना 6 2 12, 12x क्यूब। तो यहाँ पर 36x स्क्वायर चाहिए, 41 से 36 ले लिए, फिर बचा कितना 5x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 72 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको उधर उचका देते हैं, तो ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 72 ये आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, लैम्डा पुट प्लस लैम्डा करके उधर एडजस्ट करना होगा। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, राइट साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना होगा, लैम्डा का वैल्यू आएगा, पुट कर देना है, फिर उसके बाद x का वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ही आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि ये इंटरेस्टिंग सा चीज़ उन लोगों की भी समझ में आए। सबकी समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है ये। एक दो बार आप देखना, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना। एक बार देखने के बाद ये जो सम मैंने दिया आपको, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। फिर इसका जो आंसर रहेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या आया आंसर। तब तक के लिए थैंक यू। सब लोग घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।